आप सभी को जय हिंद। दिखाई दे रहा है? बढ़िया। आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आपको मोस्टली मिलेगा आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का विकास, या कह सकते हैं इतिहास। ठीक है, इससे रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा और हर एग्जाम्स में से क्वेश्चन जो आपको आएंगे ही आएंगे। ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रियली फिक्स है, इसमें ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। इसलिए आशा करते हैं कि इसको आप लोग बहुत बढ़िया से इसको आप लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे आगे चल करके। आप लोग बस तो चलिए, एक बार आप लोग सभी को पुनः जो है स्वागत है आपका गुरुकुल लाइफ सासाराम में, है ना, एजुकेशन ई गुरुकुल में। तो निश्चित तौर पर जो है आज हम लोग बहुत बेहतरीन जो है क्लास आज हम लोग करने वाले हैं और निश्चित तौर पर जो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। आप सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और आप लोग के लिए खुशखबरी आप लोग को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों लोगों का जो है कि ग्रुप डी लेवल का एग्जाम है ना। तो रेलवे जो आपका जो लेता है ना, रेलवे ग्रुप डी, ओके। तो आप लोगों का बैच जो हम लोग 7 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 7 जुलाई से। जो मेरा भी क्लास होगा मॉर्निंग में और मैथ वाले सर का भी क्लास होगा इवनिंग में। ठीक है, तो जो भी आपको क्लास जो होगा ईडू ई गुरुकुल का होगा, फ्री ईडू, समझ गए बात को ना। ये जो आपका फ्री क्लास है, कोई इसका पेडअप नहीं है, ये फ्री क्लास है। तो निश्चित तौर पर जो इसका टाइमिंग हम लोग फिक्स करके आपको बैनर पर डाल देंगे और बता भी देंगे। परसों दिन यानी आपका आज 5 जुलाई है, यानी 7 जुलाई से, क्योंकि हम ग्रुप डी लेवल का हालांकि क्लास तो मैं नहीं लेता था, लेकिन बहुत सारे सर लोग और बहुत सारे लड़के लोग जो रिक्वेस्ट किए कि सर थोड़ा सा आप हमको कोऑपरेट कर दीजिए और ग्रुप डी को ग्रुप डी मत समझिए। सही बात है, जब लेवल उसका हाई हो चुका है तो हमने भी एग्जाम जो है रेलवे में मान लीजिए कि बहुत सारा दिया, एएसएम दिए, टीए दिए, सीए दिए, पीसी दिए, और भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे ईएसएम वगैरह होता था, जेडबलए होता था। तो ये जो एग्जाम्स देखिए, सबसे पहला हमको जॉब जो है रेलवे में ही लगा था, आपको 2007 में लगा था। ठीक है, इसमें मात्र हमने 3 महीना जो है जॉब किया था, उसके बाद हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो रेलवे के मामले में तो बहुत सारे अनुभव है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है कहाँ से और किस लेवल से आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आपको बहुत फायदे होंगे। तो आशा करेंगे कि जितना भी आप लोगों को लगेगा कि नहीं, मोस्टली रूप से जो है इसमें जुड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और क्वेश्चन का कंटेंट मेन है कि कल ही जो है जाकर के हमने जो है कि प्रैक्टिस सेट, इसका पिछला जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा देखना चाह रहे थे कि क्या होता है, क्योंकि हमारे ये जो है कि परे है हमसे, ये क्या है, ये परे है। तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको आप लोग जो है याद करेंगे, पढ़ेंगे और हम आपको मेहनत करवाएंगे। और अगस्त में शायद 17 अगस्त से आप लोग का एग्जाम है, तो खुशी की बात है। तो सब लोग एक बार जो है क्लियर जो है, आप लोग को साउंड जा रहा होगा बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जो है आप सभी लोग जो है कि एक बार कमेंट्स कर दीजिए कि आप लोग सब फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं। तो इसी चैनल पर जो है आपको ईडू ई गुरुकुल पर, चूंकि लाइव क्लास जो होगा और फ्री क्लास होगा, उसमें कोई आपका कॉस्ट फी वगैरह नहीं है, फ्री क्लास है। तो निश्चित तौर पर आप लोग उसको पढ़िएगा, मेहनत करिएगा और हम लोग अगस्त तक, जब तक से आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक से उसको हम पढ़ाएंगे आपको। क्लियर है? आज लेट हो गया, सही बात है, थोड़ा सा वो कैमरा जो है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। कल का क्लास का पीडीएफ आप लोग को डाला गया है, नहीं डाला गया होगा तो हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों का मैथ का क्लास कैसा चल रहा है? थोड़ा सा हम रहते नहीं है टाइम से, तो आशा करते हैं कि थोड़ा सा बताइएगा आप लोग कि लव का क्लास सॉरी मैथ का क्लास जो है और रीजनिंग का क्लास कैसा चल रहा है, वो भी आप हमको कमेंट्स करके कभी बता दीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इससे जो है 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है। हम पहले बताए थे ना
कि आपको वही टॉपिक हम पढ़ाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आपके रिलेटेड जो एग्जाम में आता है आएगा, वही चीज पढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर ना। साउंड कम आ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, साउंड तो जा ही रहा होगा। चलिए, तो पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत जबरदस्त चल रहा है मैथ और रीजनिंग का क्लास, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। तो देखिए, हम लोग भी क्या है कि बहुत सारे टीचर जो है हमारे पास जो है वो लोग सर लोग जो है 10 साल 12 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग को अच्छा लगता ही होगा। और आगे भी जितने भी हमारे टीचर जो मिलेंगे बहुत जबरदस्त जबरदस्त मिलेंगे। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ने की अपेक्षा जो है छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर जो है कहा गया ना कि छोटे छोटे आपको कण मिलकर के ही जाकर के ठोस बनता है। जैसे बर्फ है, बर्फ क्या है, फुल्ली जो है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना बाबू। तो छोटे छोटे कण, तो हम लोग भी क्या है कि छोटे शहर से हैं, लेकिन बिल्कुल जो है आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा, जबरदस्त कंटेंट मिलेगा और एग्जाम्स में रिलेटेड जो आपको बहुत मजा आएगा। आवाज कम आ रही है? अब आवाज देखिए तो कैसा आ रहा है? थ्योरी देंगे थोड़ा सा, हमारा ये नहीं थ्योरी देंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को फोकस कर लीजिए, उसके बाद थ्योरी देंगे। इसमें तो दोनों चल रहा है। सेक्शन आपको बताया है, लेवल बताया है पढ़ाने का, जो आप लोग का लेवल बताया है ना, तो निश्चित तौर पर जो आपको लेवल जो दे रहे हैं वही लेवल आपका हमेशा रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। साउंड कम है क्या? देख लेते हैं। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब बताइए आप लोग का साउंड कैसा है? ठीक है, बोलिए। अब आप लोग का साउंड कैसा है? बोलिए, जल्दी क्लियर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। साउंड बिल्कुल सही है सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलिए हम लोग कमेंट्स भी देखते रहेंगे, लेकिन कमेंट्स पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप सभी लोग जो है जहां से भी हो, जिस रूप में हो, आप लोग को मेहनत करानी है और बिल्कुल जो है हम अलग चलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जो है मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है और बिल्कुल जो है लोगों से हम अलग चलते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत फायदे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, देने वाली बात यह है कि पहला जो क्वेश्चन आपको है, देखिए यहीं से जाकर के इतिहास आपका है, यहीं से जाकर के इतिहास जो स्टार्ट है। सबसे पहली चीज है कि समाचार पत्र है क्या, उससे हम लोग को क्या फायदे होंगे और क्या हम लोगों को फायदे होते हैं तो किस रूप में हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये सब जितनी भी बातें हैं, चूंकि 1600 ईस्वी में आपको पता है यहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, और 1947 में मेरा देश जो है कि क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो जो भी पत्रिका होती थी या बुक जो होता था, उसके माध्यम से क्या होता था कि लोगों तक संदेश जाता था। जैसे आज आप लोग देखते होंगे बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण है, सामान्य ज्ञान दर्पण है। तो हमारे देश में क्या हो रहा है, किन किन बातों को लेकर के हो रहा है, तो सारा चीज जो हम लोग घर बैठे जो है देख रहे हैं। आजकल तो मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है ना, तो सब कुछ आप देख रहे हैं। लेकिन उस समय का क्या जमाना था, कुछ नहीं था, लैंडलाइन फोन तक नहीं था। ध्यान रखिएगा, मोबाइल तो दूर की बात है। मोबाइल की शुरुआत भारत में 1996 में हुआ है, और उस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, और इन्हीं दोनों लोगों के बीच में जाकर के टॉक हुआ था, पहला जाकर के भारत में जो है जाकर के मोबाइल का उद्घाटन हुआ था, जो आप लोग बात करते हैं आज के डेट में। तो आज जो है कि हर टीला, हर पहाड़, हर पहाड़ी, हर झरना, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन, जहां पे जाइएगा वहां आपको टावर मिलेगा। लेकिन पहले ये सिस्टम नहीं था, ठीक है ना। तो 1609 ईस्वी में पहली बार जो है, ध्यान रखिएगा, हम लोग देश में ही बात कर रहे हैं, जर्मनी का नाम सुने होंगे। 1609 ईस्वी में पहली बार जर्मनी में जाकर के ये पत्रिका का प्रचलन हुआ, 1609 ईस्वी में। यानी कि पहला कौन सा ऐसा देश है जाकर के पत्रिकाओं का जाकर के उन्होंने शुरुआत किया था, तो कौन सा देश है, जर्मनी है।
तो निश्चित तौर पर उसको आप याद कीजिएगा, तो आपको कभी भी जो है समझ में आपको आएगा भी, और समझ में आने के उपरांत जो है जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आपको पूछेगा वो निश्चित तौर पर आपको याद भी हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया ना है। तो ये जो है आप लोग का सही जवाब दे दिए कि भारत का पहला जो है समाचार पत्र कौन था। ये देखिए समाचार पत्र, दैट इज वेरी इजी। तो इसमें ऑप्शन दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स दिया है, बंगाल गजट भी दिया है, पायनियर भी दिया है, समाज कौमुदी भी दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ये सब पेड स्टूडेंट का ही क्लास है, ठीक है ना। ये सब लोगों के लिए क्लास नहीं है, ये पेड वालों के लिए क्लास है। बुड़बक कहीं का रोज रोज एक ही बात पूछते रहते हो आप लोग। रिकॉर्डेड क्लास मिल नहीं रहा है, जब हाल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। इसका सही जो आंसर जो होगा आपको बंगाल गजट होगा, ठीक है। क्या होगा? बंगाल गजट, है ना। ये 1780 आप लोग लिख लीजिएगा। 1780 ईस्वी में जाकर के आपको स्टार्ट किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की का नाम सुने हैं ना, इसके बारे में बहुत सारे बात बताएंगे। जेम्स हिक्की, आज थोड़ा सा कम लिखेंगे लेकिन बोलेंगे ज्यादा, इसलिए आप लोग भी जो है नोट करते थे। भारत का जो पहला जो समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था, ठीक है। और बंगाल गजट, तो देखिए अब भारत के साथ साथ आपको बिहार से भी पढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको बिहार जब पढ़िएगा तो दोनों आपको कवर होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है, किस सेक्शन से पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम ऑप्शन का भी जाकर के आपको पूरा जो है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको जो है कि हम लोग करते हैं। सही बात है कि भारत का पहला जो समाचार पत्र है उसका क्या नाम है? अच्छी बात है, बंगाल गजट, ठीक है। अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, बंगाल गजट, जो जेम्स हिक्की के द्वारा जाकर के इसको जो है कभी कभी देता है कि कहां से प्रारंभ किया गया था। तो सही इसका आंसर होगा कोलकाता, कोलकाता से, ठीक है ना। कोलकाता से जाकर के प्रारंभ हुआ था, और लैंग्वेज जो था इसका क्या था? इंग्लिश था, है ना। कभी कभी ये भी पूछता है, आगे आपको जो क्वेश्चन जो मिलेगा तो निश्चित तौर पर इसको ध्यान रखिएगा। और ना तो आपको 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की के द्वारा जो है जाकर के पहली बार जाकर के पत्रिका जो है स्टार्ट किया गया था। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। और कहां से स्टार्ट किया गया था? तो आपको कोलकाता से स्टार्ट किया गया था। क्लियर है। अब इसमें जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम सुने होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है कि प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति जो है बहुत उदारवादी नीति अपनाया था। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुने होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों के फलस्वरूप जो है भारत में जाकर के सती सिस्टम खत्म हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं सती प्रथा। क्या बोलते हैं? सती प्रथा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 यानी कि राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। तो कभी कभी देता है इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है प्रेस की स्वतंत्रता में जाकर के उदारवादी नीति अपनाए थे। तो उसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नोट कर लिए। बिहार का प्रथम जो है अंग्रेजी, अब यहाँ पर मान लीजिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार का जो प्रथम जो अंग्रेजी समाचार पत्र कह सकते हैं अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड था। क्या था? बिहार हेराल्ड। उसको भी नोट कर लीजिएगा, बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, है ना। द बिहार हेराल्ड जो है आपको 1875, आप नहीं भूलेंगे, 1875 ईस्वी में। और बिहार में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहां हुआ, तो आप लोग का चैनल का नाम है क्या? गुरुकुल लाइव सासाराम, यानी कि आंसर होगा आपका सासाराम, है ना। बिहार में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना जो हुआ था वो सासाराम में हुआ था 1875 में। आपको बहुत सारा बात याद होगा। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। नोट कर लीजिएगा, बताए थे पहले भी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ये जो है द बिहार हेराल्ड जो है गुरु प्रसाद सेन, नोट करिएगा, धीरे धीरे बोल रहे हैं। द बिहार हेराल्ड जो है गुरु प्रसाद सेन, है ना, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जाकर के प्रारंभ किया था। ये बीपीएससी एग्जाम में बहुत आता है,
नोट कर लीजिएगा। आप लोग का बिहार एसएससी एग्जाम में निश्चित तौर पर तो जो आज हम लोग का जो पत्र की, पत्रिकाएं की और पुस्तकों की जो बात हो रहा है, उसमें केवल हम आपको पत्रिकाएं दिए हुए हैं, लेकिन साथ साथ जो है हम लोग पुस्तकों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग याद करेंगे, लिखेंगे इसको। अच्छा लग रहा है? बोलिए। बहुत लेट से आए हैं, गुड, कोई बात नहीं है, अभी लिंक आया है। अच्छा, कोई बात नहीं है, चला जाएगा। चलिए आप लोग जुड़िए। तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या मिला, और सबके बारे में बता देते हैं। भारत का पहला जो है समाचार पत्र, अभी थोड़ा सा जो लेट से आया है बता देते हैं कि समाचार पत्र जो है ये जो है कि ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों और जो भारतीयों के बीच में जो आपसी सामंजस्य जो स्थापित करता था, वो चीज जाकर के पत्रिका, अगर मान लीजिए पत्रिकाएं नहीं होंगी, पुस्तकें नहीं होंगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, उससे आपका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। आपको क्या देश में और दुनिया में क्या हो रहा है, इससे आपको जो है नॉलेज प्राप्त नहीं हो पाएगा। उस समय की हम बात कर रहे हैं, आज की नहीं। आज तो बहुत सारा मीडिया हो गया है ना, एंड्रॉयड फोन हो गए हैं, टेलीविजन हो गए हैं, माने जहां चलिए वहां पर, बस स्टैंड में जाइएगा वहां पर भी लगेगा, ट्रेन में जाइएगा वहां पर भी मिल जाएगा, ट्रेन में सब, मैंने हर जगह आपका है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारे पत्रिकाएं जो है हमारे देश की आजाद में, जो कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका रहा था, तो उसको हम लोग याद करेंगे शुरुआती दौर से। तो भारत का पहला समाचार पत्र हमको कौन मिला, तो बंगाल गजट मिला। किसके द्वारा? जेम्स अगस्ट हिकी इनका पूरा नाम है। जेम्स हिकी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कहां से किया गया था? कोलकाता से किया गया था। और किस लैंग्वेज में किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में पहला जो मेरा समाचार पत्र है उसका नाम है द बिहार हेराल्ड। क्या नाम है? थोड़ा सा ये है, अब जो कम लिखेंगे तो थोड़ा सा लिखिए, आप लोग लिखते चलिएगा, आवाज भी देखते हुए थोड़ा सा भारी है। तो द बिहार हेराल्ड जो है आपको ये जाकर के 1875 ईस्वी में जाकर के प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार में पहला जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। जिला का नाम है रोहतास जिला। और बिहार में नंबर 1 लिटरेसी में, यानी कि साक्षरता में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो रोहतास जिला आज भी नंबर 1 है। तो उसको आप लोग नहीं भूलेंगे। बहुत इजी वे में याद हो रहा है ना? बोलिए। बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं, इजी वे में आप लोग को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। सिंपल भाषा में एकदम लिखते चलिएगा। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो जेम्स हिकी का, ठीक तो है। टेस्ट दे पाइएगा, कोई टेंशन मत लीजिए, आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आप लोग टेस्ट दे पाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में लिख लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है प्रिंटिंग कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति जो है, प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति जो है उदारवादी नीति अपनाया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति जो है उदारवादी नीति अपनाया था। कहने का हमारा मतलब यही है, समझ में आ गया ना? चलिए अब आपका हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स नोट कर लीजिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स जो है जाकर के प्रकाशित जो हुआ था 1936 में, 1936 ईस्वी में, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। चार्ल्स मेडकॉफ का भी नाम सुने होंगे। चार्ल्स मेडकॉफ का नाम सुने है ना? चार्ल्स मेडकॉफ कौन था? ये जाकर के पत्रिका का जाके मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। नोट कर लीजिएगा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस छोटा से लेकर के बड़ा तक लिख लेंगे। क्या लिखे? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इनमें से किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ। क्वेश्चन है एक, जानेंगे हम लोग अनेक। नॉलेज प्राप्त कीजिए। कितना क्वेश्चन हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ से मतलब नहीं है। आप लोग को बिल्कुल ऑफलाइन की तरह हम क्लास लेते हैं। तो पढ़ाने के लिए फास्ट पढ़ा करके हम भाग जाएंगे, कंप्लीट कोर्स जो है आपको 2 से 3 महीने में करा देंगे। जो हमारा कोर्स जो है 6 महीना का है, 6 से प्लस चला जाएगा, 7-8 महीना चला जाएगा। लेकिन अगर चाहते होंगे कि नहीं जल्दी जल्दी करा दीजिए तो हम जल्दी, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे पढ़िए, मन से पढ़िए। पायोनियर सेकेंड ऑप्शन में क्या, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है? पायोनियर। द पायोनियर को लिख लेंगे। 1876 ईस्वी में जाकर के प्रकाशित किया गया था। पत्रिका है इलाहाबाद से। इलाहाबाद मतलब वही इलाहाबाद जहां तो आपका उसका नाम हो गया प्रयागराज।
जो गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है, और इलाहाबाद में जाकर के 12 वर्षों में जाकर के कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, जो पहला मेरा जॉब जब हुआ था 2007 में, वह अर्ध कुंभ मेला लगा था, इलाहाबाद बोर्ड में ही मेरा हुआ था, रेलवे में। लेकिन अब 3 महीना के बाद ही उसको हम छोड़ दिए। इसके संपादक है चंदन मित्रा। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? बोलिए, लिखेंगे कम, हम पहले बता दिए, ये चंदन मित्रा है, चंदन मित्रा, है ना। ये 1876, कहां पर? इलाहाबाद। ओके, चंदन मित्रा, द पायोनियर, इसमें द जोड़ लीजिएगा, द पायोनियर, है ना। इसका प्रकाशन जो है, पत्रिका का प्रकाशन जो 1876 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, चंदन मित्रा के द्वारा किया गया था। और कहां से किया गया था? इलाहाबाद से किया गया था। ओके, संवाद कौमुदी एक अलग से है इसमें, संवाद कौमुदी लिख लेंगे, राजा राम मोहन राय, राजा राम, ये तो आप लोग जानते थे आप लोग। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है जाकर के संवाद कौमुदी यानी कि 1821 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? 1821। नोट करते चलिए, लिखेंगे कम, थोड़ा सा पहले बता दिए। 1821 एकदम बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएगा एकदम निश्चित रूप से पत्रिका। और जितना मॉडर्न अभी आप लोग फोकस किए हुए पढ़ाए हैं, और आगे चल करके सब धीरे धीरे, अभी तो आपको लग रहा है कि पहले की बात है, लेकिन सब आपको ऐसा ऐसा पॉइंट्स मिलने लगेगा जो आपको बिल्कुल माइंड में नाचने लगेगा। इसलिए आपको इससे रिलेटेड पढ़ा रहा है। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन जो है 36 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और किसी भी एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी से लेकर के आपको यूपीएससी तक, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा एक जगह कलेक्शन है। तो संवाद कौमुदी हो गया राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय जो आपको याद है, क्या याद है? मिरात उल अखबार इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। बंगदूत, मिरात उल अखबार इन्हीं के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया था। और बंगदूत भी नोट कर लीजिएगा, बंगदूत, है ना। और मिरात उल अखबार, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन मजा लेते रहते पढ़िए। ब्रह्म समाज की स्थापना नोट कर लीजिएगा, जो लड़का नया होगा, 1828। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुआ? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम राय की मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में हुआ था, ब्रिस्टल में हुआ था, यानी कि ब्रिटेन में हुआ था। क्लियर है? बोलते चलिए। आज थोड़ा सा बॉडी जो है ओके, तो समझ में आ गया ना। इसमें क्वेश्चन हम लोग क्या सीखे? एक क्वेश्चन हम लोग सीखे, भारत का पहला जो समाचार पत्र कौन सा है, एक क्वेश्चन हमको मिला। उसका सही आंसर मिला बंगाल गजट। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों के बारे में उससे ज्यादा ही कुछ बताया है। तो निश्चित तौर पर आप लोग कोई दिक्कत होगा तो बताते चलिए। चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में याद किया जाता है। समाचार पत्रों का हुआ क्या था? देखिए, मुक्तिदाता मतलब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे पत्र पत्रिकाएं थी जो क्या हुआ था कि छपता था इंडिया में, और यहाँ पर अगर बैंड लग जाता था तो जाकर के विदेशों में भी छप करके यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ करता था। तो ये जाकर के कहने का मतलब, जो प्रेस पर, जो यानी कि प्रेस में नहीं छपेगा, तो उस स्थिति में जाकर के मेडकॉफ को याद किया जाता है, यानी कि वो जाकर कुछ साल उसको क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। जब जनता के बीच में और सरकार के बीच में जो है, मान लीजिए कि लाइजनिंग सही नहीं रहेगा, तो सरकार को क्या पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट को, पब्लिक को। विजय कुमार आपको आईडी, आपका ईमेल है, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर है, वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, खुल जाएगा, ठीक है ना। निश्चित तौर पर मेनिंजाइटिस एक रोग है मेनिंजाइटिस जो रोग है आपको मेरुदंड से रिलेटेड है, मेरुदंड। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहुत सुंदर। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1800 जितना भी आपको मिलेगा सब प्रेस रिलेटेड मिलेगा, मैगजीन से रिलेटेड मिलेंगे, ये सब यही चीज मिलेगा, ऐसे ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसमें क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर है कि 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलम प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाक्यूलम प्रेस एक्ट बताइए, सही इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। सब लोग जानते हैं, पहले भी बताए थे, बहुत सुंदर। जैसे पहले ऑप्शन में लॉर्ड रिपनवा का नाम है, तो लॉर्ड रिपन ये जाकर के आपको 1880 से लेकर के 84 तक जो है भारत का जो है कि 1880 से लेकर के 84 तक इसी को है ना लॉर्ड रिपन को। और जन्मा कब था? 1899 से लेकर के 1905 तक। तो इसका सही आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था 1880 से लेकर के 84 तक, ठीक है। 1880 स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है ना, स्थानीय स्वशासन का जनक। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत सुंदर जवाब दिया है। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में जान लीजिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में जान लीजिए, कॉर्नवालिस के बारे में जान लीजिए। उसके बाद जो है आप लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं। लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, तो लॉर्ड रिपन जो है भारत का जो वायसराय जो बना वो कब बना था? 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक, ठीक है। नियमित जनगणना भी आपको याद होगा 1800, पहले जनगणना ध्यान रखेंगे कि 1872 में जाकर के लॉर्ड मेयो के समय जो है पहली बार जाकर के जनगणना कराया गया था। लेकिन नियमित अगर जनगणना की बात होगा, नियमित जनगणना की अगर बात होगा तो उसका क्या आंसर होगा? 1881, यानी कि लॉर्ड रिपन ना, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। अब भारत का मुक्तिदाता, आई मीन टू से दैट कि आपको लॉर्ड रिपन को जो है भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता के रूप में भी याद किया जाता है। ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको पत्रकारिता ही पढ़ रहा है। भारतीय मुक्तिदाता, भारतीय मुक्तिदाता के रूप में हम लोग याद करते हैं लॉर्ड रिपन को। ऐसे चार्ल्स मेडकॉफ को जो है जाकर के मुक्तिदाता के रूप में, जो गवर्नर जनरल था, उसको भी याद करते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें मिला लॉर्ड रिपन से संबंधित। स्थानीय स्वशासन का जनक, यानी स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। इसी के समय में जाकर के नियमित जनगणना हुआ, जो 1881 से लगातार जो बढ़ता चला आ रहा है। पहला ऐसा मेरा वर्ष था 1911 से लेकर के 1921, ठीक है ना, सॉरी पूरा लिखना होगा ना, क्योंकि ये पीरियड जो आपका 19 का है। 1811 से लेकर के 1921 के मध्य जो है जनगणना जो है क्या हो गई थी? निगेटिव हो गई थी, यानी कि ऋणात्मक, है ना। इसी को बोलते हैं महाविभाजन वर्ष, महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। क्लियर है? ये देखने में आपको क्वेश्चन जो लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में बैठिएगा बाबू तो 100% क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको आएगा। तो महाविभाजन वर्ष जो है आपको 1911 से लेकर 21 किस लिए हुआ था? क्योंकि 1914 से लेकर 1918 के मध्य जो है आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उस समय जनसंख्या जो है हर वर्ष बढ़ता है, लेकिन जनसंख्या उस समय क्या हुआ था? घट गया था। इसीलिए उस वर्ष को हम लोग महाविभाजन वर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रुप डी में आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये है 1921 में ही जाकर के आपको प्रिंस क्या हुआ था? इंडिया गेट, नोट कर लीजिएगा इसको, इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण जो है रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली में जो किया गया था, इंडिया गेट का निर्माण जो आपका 1921 में ही किया गया था। इसलिए किया गया था क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 के मध्य जो है बहुत सारे जो लोग मारे गए थे उनकी याद में, उनकी स्मृति में। क्लियर है ना? बोलिए। तो लॉर्ड रिपन से रिलेटेड जो है जो भी आपको क्वेश्चन बताएं, जो भी, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जनगणना किसके समय में हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो, ठीक है।
ये लॉर्ड मेयो, ध्यान रखिए हम क्या बोल रहे हैं। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो ही था, ठीक है ना। क्योंकि नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुआ 81, 91, है ना, 1901, इसी तरह से जाकर के आपको 1911 इस तरह से स्टार्ट हुआ। तो ये जो है लॉर्ड रिपन में 2-3 क्वेश्चन आपको मिला। सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको बहुत सारे बात बताए हैं, नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या बताएं भैया, तो आपको बताए हैं, तो देखिए पहला नंबर तो ऐतिहासिक इमारतों का मरम्मत, ऐतिहासिक इमारतों का मरम्मत, है ना। कहने का मतलब समझ रहे हैं, जितना भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है भारत में, जैसे आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, सासाराम यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा है, तो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस वायसराय के द्वारा जो है ऐतिहासिक इमारतों का मरम्मत कराया गया। क्वेश्चन मिलेगा नहीं, एग्जाम्स में आता है। तो क्वेश्चन जो है इस लेवल से आप पढ़िएगा कि ऐतिहासिक इमारतों का मरम्मत जो है, तो सही उसका आंसर होगा क्या, लॉर्ड कर्जन। क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। क्योंकि लॉर्ड कर्जन के बारे में बहुत अच्छा से आप जानते हैं, पढ़ाए भी हैं, है ना। ऐतिहासिक इमारतों का मरम्मत भी करवाया, है ना। विश्वविद्यालय आयोग भी बनवाया, सिंचाई आयोग भी बनवाया। उसके बाद जो है कि बड़ा अच्छा इसका नाम कमाया, जो 16 अक्टूबर 1905 को जो है जाकर के बंगाल का विभाजन कर दिया। बहुत गधा आदमी था, इसी को बोलते हैं लॉर्ड कर्जन। ये कहता था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। यह किसका कथन है, तो लॉर्ड कर्जन का ही देंगे। किसका देंगे, लॉर्ड कर्जन का। गुड, क्लियर है, बोलते चलिए। एकदम आप लोगों को एकदम जबरदस्त जो है फंडा दे रहे हैं, याद करने का तरीका भी बता रहे हैं। और इस जो छूटेगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट होता है उस चैप्टर को फुल्ली पढ़ना चाहिए, तब आप जाकर के आगे जो प्रैक्टिस जो करेंगे तो इसी तरह से याद हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप बीएसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है कि सेंट्रल यानी कि अब तक से ऐतिहासिक में, है ना, उसके बाद जो चूंकि आधुनिक भारत की हम बात कर रहे हैं, पुस्तकें तो बहुत सारे हैं। पुस्तकें आपको मेडाइवल में भी मिलेगा, पुस्तकें आपको जो एंसेंट में भी मिलेगा, इससे बढ़िया बढ़िया मिलेगा। लेकिन पत्रिका आइए तो आधुनिक भारत में जो पत्रिका का जो योगदान रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सी ऑप्शन में क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, नोट कर लीजिएगा, ये ग्रुप डी का बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। कब किया था, तो 1793 ईस्वी में इसने जाकर कॉर्नवालिस कोड का भी प्रचलन किया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात कर रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी की बात नहीं कर रहे हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अस्थाई बंदोबस्त कहां पर स्टार्ट किया था पहला बार, तो बंगाल में किया था। कहां पर, बंगाल में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जान लीजिए आप लोग। और आप क्या नहीं जानते होंगे, बड़े अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं जानते होंगे। इंडिया के ब्रांड लेवल के टीचर की हम बात कर रहे हैं, नहीं जानते होंगे। क्या बताइए, भारत में बहुत सारे लोग गवर्नर जनरल आया, बहुत सारे वायसराय भी आए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का नाम सुने होंगे, वारेन हेस्टिंग्स का भी नाम सुने होंगे। और हमारे देश की आजादी से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, माने मिडिल में लॉर्ड रिपन, ये बहुत सारे जो वायसराय गवर्नर जनरल। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल की मृत्यु जो है भारत में हुआ, और उसका मकबरा आज भी उसका भारत में ही है, टॉम जिसको बोलते हैं, टॉम। तो भारत में मकबरा जो है वो निश्चित तौर पर सही, इसका आंसर आप चूंकि आप लोग जान गए होंगे, चूंकि आपका ऑप्शन में है, तो निश्चित रूप से आप उसको बता ही देंगे। तो इस सही इसका आंसर होगा कि मकबरा जो गाजीपुर का नाम सुने होंगे, गाजीपुर। गाजीपुर में जाकर के टॉम है, TOMB बोलते हैं, टॉम मतलब होता है मकबरा। तो गाजीपुर में जाकर मकबरा किसका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। लगभग जो 8 एकड़ में जाकर के टॉम जो बनाया गया, मैं वहां विजिट भी किया हूं, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर जो है आप उसको जान लीजिए कि भारत का पहला ऐसा वायसराय है, पहला ऐसा आपको गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा कहाँ है, भारत में है। वो भी कहां पर है, गाजीपुर में है। मैं कौन बनेगा करोड़पति में भी गया हूँ, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन बनेगा करोड़पति में चूंकि ग्राउंड ऑडिशन तक ही गए थे, फाइनल मैंने वहां हॉट सीट तक नहीं जा पाया। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है, एग्जाम में भी आएगा। तो गाजीपुर में अगर जगह की बात करेंगे तो उसका नाम है गौसपुर। क्या नाम है, गौसपुर। बोलिए, क्लास ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत?
लॉर्ड कॉर्नवालिस, सब लोगों ने सही आंसर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण भी हुआ था, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी बोलते हैं, है ना। नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो सिविल सेवा, नागरिक सेवा का जनक दोनों किसको बोलते हैं? तो हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। और आपका डी ऑप्शन में है, कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से लेकर के 93, ये 2 बार भारत का गवर्नर जनरल बना था। नोट कर लीजिए इसको, 1786 से लेकर के 93 में, है ना। उसके बाद से पहली बार बना था, और सेकेंड बार जो बना था वो आपको 1805 ईस्वी में। लेकिन उस समय के बाद में जाकर के इसका क्या हो गया? देहांत हो गया। तो निश्चित तौर पर इसको लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के रूप में याद करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते हैं ना, राज्य हड़प नीति इसको बोलते हैं ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से बोलते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो पहली बार जाकर के सतारा को जाकर के मिला लिया गया था। पहली बार किसको मिलाया गया था? सतारा को। ये जाकर के 1848 से लेकर के 56 तक, नोट कर लीजिएगा इसको भी, 1848 से लेकर के 56 तक जो है निश्चित तौर पर जो है जाकर के भारत का जो है ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। 1853 आपको याद है ना। इसी के पीरियड में जाकर के भारत में जो है पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था भारत में, मुंबई से ठाणे के बीच। और कितना किलोमीटर चलाया गया था? मात्र जो है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। चलिए, समझ में आ गया? हैव एनी प्रॉब्लम? टेल मी। ये सब जो कॉर्नवालिस कोड क्या है, ठीक है ना। आपको और भी एक वर्ड बताए थे, अस्थायी बंदोबस्त, स्थानीय स्वशासन क्या है, ये सब सारा चीज डिटेल्स में आपको डिटेल्स जब क्लास लेंगे तब। एक कोड का प्रचलन किया था, भूमि अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी मतलब समझ रहे ना, परमानेंट सेटलमेंट उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट क्लास है तो निश्चित तौर पर जो है शुरू से लेकर अंत तक जब देखिएगा, इसमें 34 क्वेश्चन है। 16-18 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन अगर करना है तो बिल्कुल जो है आप बोलेंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में रिपीट कर दीजिए। लॉर्ड डलहौजी के बारे में लिख लेंगे राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति जो है जाकर या कह सकते हैं गोद प्रथा की शुरुआत 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, डॉक्ट्रिन ऑफ जिसको व्यापकता का सिद्धांत बोलते हैं, जिसमें पहली बार जाकर के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से का शिकार बना था सतारा। जैसे सतारा है, झांसी है, नागपुर है, इस तरह का, है ना। ये जाकर के 1848 से लेकर के 56 ईस्वी तक भारत का जो है गवर्नर जनरल बना रहा। व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वायसराय? कोई डिफरेंस नहीं है, नाम से परिवर्तित कर दिया गया था बस। जब हम बताएंगे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ाएंगे तो निश्चित होगा। इसमें कम से कम हमको 10 चैप्टर खत्म करने दीजिए आप लोग। 10 चैप्टर जब खत्म कर देंगे ना तो आपको अंदर से जो एनर्जी आ जाएगा, हम छाती चौड़ा करके आप लोग चलोगे। सोच लो, तो निश्चित तौर पर जो है आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा और बिल्कुल को है कि नया नया क्वेश्चन मिलता होगा। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है मेहनत करिए, हम आपके साथ नोट्स बनाइए, व्हाट्सएप भेजिए, हम उसको फॉलो करेंगे। निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदे होंगे। आगे बढ़े ना, चलिए हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन पर मत जाइएगा कि 1 हुआ कि 2 हुआ कि 3 हुआ। मेन है कि इसका कंटेंट, मेन आपका एग्जाम्स में जो क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पर 2-2 नंबर और 3-3 नंबर से लड़का लोग जो है कि एग्जाम से बाहर हो जाता है, और वही 2 नंबर और 3 नंबर बताने के लिए राकेश लाल खड़ा है, ठीक है। एकदम ऐसे मौका पर जो है आप लोगों को, जब आपको जॉब होगा, देखिए भगवान भी आप लोग जो मानते हैं, गॉड को जो मानते हैं, तो गॉड जो है उसी समय पर जाकर के आपको परीक्षा लेता है। एक तरफ एग्जाम और एक तरफ लाइफ, है ना। लाइफ मतलब क्या? जिंदगी, है ना, जो आप लाइफ, जो जीवन जो जीते हैं। और एक तरफ जो मान लीजिए कि आपका परीक्षा, है ना। परीक्षा मतलब समझ, एग्जाम की परीक्षा नहीं, हर तरह की परीक्षा। अगर मान लीजिए किसी विषय, हमको याद है कि पिछला बार जो है कि आपको 2446 में क्या हुआ था कि 5 लड़का नालंदा से जो है कि दरोगा का तैयारी कर रहा था, ठीक है। 5 लड़कों का एक ग्रुप था, और 5 लड़कों का जो है कि जाकर के प्री में भी रिजल्ट हुआ, मेंस में भी रिजल्ट हुआ, और प्री और मेंस दोनों से हम लोग जुड़ा हुआ था, ठीक है। हुआ क्या कि 5 लड़का का प्री में रिजल्ट हुआ, मेंस में भी 5 का हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसी को बोलते हैं गॉड, इसी को बोलते हैं परीक्षा और लाइफ।
परीक्षा मतलब क्या, कोई एग्जाम होने की बात नहीं कर रहे हैं। आपका गॉड जो है कि परीक्षा भी लेता है, एक तरफ आपको जिंदगी देखना है, एक तरफ परीक्षा भी देखना है, ठीक है ना। तो दोनों में से आप किसको चुनेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, पांचों लड़का ला करके, 5 लड़का में 4 लड़का जो है जाकर के फिजिकल दिया, और चारों का सिलेक्शन जो है बिहार दरोगा में होगा। ये गॉड बोल रहे हैं, मैं गॉड बोल रहे हैं, है ना। 4 लड़का जो है दरोगा बन गया, 5वां लड़का हमको फोन किया कि सर मेरा दरोगा में नहीं हुआ। हमने बोला क्यों नहीं हुआ, तुम इतने अच्छे तेज हो, तुम्हारा मेरिट भी बड़ा था, तुम 2-3 क्वेश्चन से बोलता था कि सर छट जाते थे, आपके कंटेंट अच्छे हैं, आपका सेट बहुत अच्छे हैं, हम आपसे जुड़े, ठीक है, अच्छी बात है, हुआ क्यों नहीं। इसी को बोलते हैं परीक्षा, ठीक है बाबू, एग्जाम नहीं बात कर रहे हैं। हुआ क्या था कि उसी समय जो उसका भाई का जो है एक्सीडेंट हो गया था, एकदम उसी समय हो गया था, ठीक है ना। एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद उसका माइंड जो है डाइवर्ट कर गया। अब सोचिए, पुअर फैमिली का लड़का, एक गरीब परिवार का अगर लड़का हो, देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह बात सुन करके। तो इस तरह के अगर बच्चे हो, और उस स्थिति में बताइए कि अब करे तो क्या करे, और उसे ना चला जा रहा है, ना दौड़ा जा रहा है, ना कुछ, उसका फिजिकल नहीं हुआ, आपको बता रहे हैं। और बहुत अच्छा मन लड़का था। अभी बिहार दरोगा का हम लोग जो बैच अगस्त में जो लॉन्च करेंगे, सब जितने भी लड़का लोग दौड़ेगा, सब लोग जुड़ेगा जो एग्जाम्स में, टेस्ट में और क्लास से, सबको दौड़ाएंगे, नोट कर लीजिएगा, सबको दौड़ाएंगे, क्योंकि आपको उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना है। केवल रिजल्ट निकाल करके सोना नहीं है मैदान में, घर में बेड लगा करके, तो सबको दौड़ाएंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आप पहले मेंटली प्रिपेयर हुइए। यहां से कभी मत निगेटिव सोचिए कि हमारा जीवन में जो है बड़ा दुखमय आ गया है। बहुत आता है ट्रेजेडी, ऐसा नहीं है, बहुत आता है ट्रेजेडी, बहुत आता है, लेकिन उसी को बोलते हैं हम लोग परीक्षा। उस परीक्षा में जो सफल हो गया, अपने लाइफ को संवार लिया। ऐसे ऐसा लड़का का और लड़की का एग्जाम्पल देंगे आपको, जो मेरे बात को लोग फॉलो करिए, और जा करके आपको जो एग्जाम्स में बैठा और एग्जाम दे करके आए। हम एक तरफ मान लीजिए कि इधर आपका फैमिली में अगर मान लेके चलिए कि वो कोई डेथ कर गया, और इधर आपका ज्वाइनिंग लेटर है या परीक्षा है, तो किसको आप चूज करोगे, बोलो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम सुने हो ना, जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने के लिए जब गए थे, तो उनका उसी समय उनका बेटा जो है देहांत कर गया था। सामने एक तरफ उनके बेटा का लाश पड़ा था, और दूसरा तरफ जो है कि गोलमेज सम्मेलन था। उनकी पत्नी रमाबाई, वो तो ढाढ़स बंधा रही थी, वो जो जाकर के मनोबल दे रही थी, लेकिन उसके पिताजी, बाबा साहब के पिताजी जो थे, क्या बोले कि भीम ये तुम क्या कर रहे हो, एक तरफ तुम्हारा एक बेटा मरा हुआ, दूसरा तरफ तुम लोग गोलमेज सम्मेलन दिख रहा है। बाबा साहब क्या बोले, बोले कि आज मेरा एक बेटा मरा है, और आज मैं गोलमेज सम्मेलन में अगर नहीं में गए, तो कम से कम लाखों बच्चे मरेंगे, लाखों बच्चे मरेंगे। तो जो मर गया वो समझिए कि वो तो उसका खत्म, वहां कहानी ही खत्म। लेकिन जो है उसको हम क्यों मरने देंगे। हमारे पास एक से एक ऐसे ऐसे एक्टिविटी मिलेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे। आई एम सोशियोलॉजिस्ट, कामसूत्र पुस्तक का नाम सुने हो ना, वात्स्यायन द्वारा जो लिखा गया है। ब्रह्मचर्य आदमी थे वो, ब्रह्मचर्य आदमी थे, और इतना अच्छा बुक जो लिखे जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ। ऐसा कहां से अनुभव मिला, कहां से मिला। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली जब करिएगा तभी अनुभव मिलेगा, ठीक है ना। अनुभव आपको हर जगह फेंका हुआ है। आप लोग बोलते हैं ना भगवान कहाँ है, किस रूप में, भगवान है ही नहीं, बस हम फील करते हैं। उसी टाइप से आपको जो है अपना फील करना है। लाइफ में कभी निगेटिव मत सोचना। राकेश लाल के साथ अगर जुड़े हुए हो तो लाइफ में कभी भी आप निगेटिव मत सोचना, ये मेरा दावा है। जॉब कैसे नहीं होगा, आप जॉब की तलाश में हैं, लेकिन आप मेहनत करेंगे तब। सपना आप देख रहे हैं और सपना के पीछे आप भाग ही नहीं रहे, तो जॉब कहां से होगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, और आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इसका नोट्स बनाइए, और यही एग्जाम में आकर बैठ जाएगा, यही क्वेश्चन दे देगा आपको, लगिएगा आप लोग तड़फड़ाने। बिहारियों के पास बहुत दिमाग होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत दिमाग होता है, क्योंकि बिहारी लोग एक जगह पर टिकता नहीं है। ग्रुप का फॉर्म आएगा वो भी भर देगा, टीसी का आएगा वो भी भर देगा, होमगार्ड का आएगा वो भी भर देगा, बिहार पुलिस का आएगा वो भी भर देगा, दरोगा का आएगा वो भी, हर जगह फॉर्म भर देगा।
हारे जमाना। अरे आप अपनी क्षमता को तो पहचानो कि हम क्या हैं, हम किस लेवल से हैं और हमारी कैपेसिटी क्या है, कौन सा एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं, उसको फॉर्म भरिए। सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ने की कोशिश करिए। मैं लाइफ में कभी भी ग्रुप डी का नौकरी मैंने फॉर्म भरे ही नहीं, इसलिए कि हम ज्यादा दिन मुझसे फिजिकल होगा ही नहीं, एग्जाम देने से क्या फायदा। उसके बाद जो है कि मेरा लगातार होता चला गया, टीसी में, एएसए में, ईएसएम में, टीए में, सीए में। एक टाइपिंग टेस्ट होता है कॉमर्शियल का होता है, उसको लोग बोलते सीसी। लोग बोलते क्या यार तुम सीसी बोतल का फॉर्म भरते हो। उस समय ट्रेंड था ये, हम लोग हर संडे को एग्जाम देने के लिए जाते थे। तो कभी भी लाइफ में आप नेगेटिव मत बोलिए। हमारे साथ आप हैं, एक नया एनर्जी के साथ आप जुड़िए। एक नई एनर्जी आपको नहीं मिला तो फिर हमारा पढ़ाना और लाइफ का जो उद्देश्य जो है, जिंदगी का जो उद्देश्य जो है, वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। सही बात है, ऑनलाइन क्लास में इतना टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभी यादें आ जाती है तो उसको बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। बाबू सर, खुद हम भी इस दौर से गुजर के, सही बात है। तो ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बार बार ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ये जस्ट लाइक समझिए कि मेरा ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन नहीं। आप लोग पूरी प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए क्लास करने के लिए, तभी आपको मजा आएगा। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, आ गया यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आ गया, तीसरा नंबर आ गया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार, देखिए यह क्वेश्चन का, इसका सही आंसर आप लोग सब लोग दे दीजिए। ऑप्शन में है जीडी कुमार, लाला हरदयाल, रामनाथ पुरी और तारकनाथ दास, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या इनमें से सभी, उपर्युक्त में से सभी। ये जो है आपको ई ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि बीपीएससी में भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो सही इसका आंसर आप लोग जल्दी आप लोग कमेंट्स करके हमको दे दीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा। वाह बहुत सुंदर, सब लोग धड़ल्ले से आंसर दे रहा है जी, क्या बात है। पहले से आप लोग को मिल गया था क्या मटेरियल। सभी लोगों ने डी आंसर दिया, एक लड़का ई दिया है संजय कुमार, दैट इज रॉन्ग। इसका आंसर होगा डी, तारकनाथ दास। तारकनाथ दास, ये जो देख रहे हैं ना तारकनाथ दास को। फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, फ्री हिंदुस्तान। तारकनाथ दास जो है वैंकूवर, वैंकूवर जानते हैं कहां पर है, तो वैंकूवर से जाकर के स्टार्ट किए थे, और लैंग्वेज था आपका अंग्रेजी। क्या नाम था, अंग्रेजी, नोट कर लीजिएगा, लैंग्वेज था अंग्रेजी। ये जगह जो था आपको वैंकूवर, वैंकूवर से जाकर के प्रारंभ किए थे, और ये लैंग्वेज जो था इंग्लिश था। सब चीज आपको बताते चल रहे, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उससे आपको रिलेटेड जो कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको बार बार ये एग्जाम्स में अगर आएगा तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग पढ़ेंगे। तो फ्री हिंदुस्तान इसके द्वारा, तारकनाथ दास के द्वारा, कहां पर, वैंकूवर में जाकर स्टार्ट किया था। और ये मासिक पत्रिका थी, यानी कि मंथ में एक बार निकलता था, है ना। ये कहां पर, सैन फ्रांसिस्को का नाम सुने है ना, सैन फ्रांसिस्को। तो अभी देखिए एक और क्वेश्चन इसमें मिलेगा, जैसे तारकनाथ दास हो गए, रामनाथ पुरी भी हो गए, ये दो नाम आपको साथे हैं, रामनाथ पुरी, तारकनाथ दास, और पांडुरंग है ना, पांडुरंग खान, इसमें नाम जोड़ देते हैं, तीसरा नाम पांडुरंग, पांडुरंग खान। ये तीनों लोग जो है जाकर के एक संगठन बनाया, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका का जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को में। 1907 में जाकर एक संगठन बना जिसका नाम रखा हिंदुस्तान एसोसिएशन। क्या नाम रखा गया, हिंदुस्तान एसोसिएशन। दिखाई दे रहा है ना, 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन। आप 3 साल पढ़ो, 4 साल पढ़ो, कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। आप हमसे 5 महीना पढ़ो, 6 महीना पढ़ो, आपको रिजल्ट की लाइन लगा देंगे, क्योंकि आपको वही चीज पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये बात फॉलो कौन करेगा, वही लड़के कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, किए हैं, कुछ नंबर से उनको जो रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, वैसे लोग ही हमको फॉलो कर पाएंगे। नया लड़कों को सीधा क्या करेगा, पार कर जाएगा, सीधा पार कर जाएगा।
ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना होगा। क्या बता रहे थे? सर्कुलर ए आजादी। देखिए आपको क्या बता रहे थे, पहले ध्यान से सुनिए। आपको फ्री हिंदुस्तान जो अखबार जो है तारकनाथ दास द्वारा जाकर के स्टार्ट किया गया था। आपको सही आंसर मिला। कहां पर? वैंकूवर में। इस लैंग्वेज में भाई, अंग्रेजी भाषा में निकाले थे। तारकनाथ दास, रामनाथपुरी और जो है आपका पांडुरंग, है ना, पांडुरंग खान, ये तीनों लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा क्या? हिंदुस्तान एसोसिएशन। क्या रखा जी? समझ लीजिए बात को, क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाया। और हिंदुस्तान एसोसिएशन जब बनाया, कब बनाया था? 1907 ईस्वी में बनाया था। तब जाकर के एक और जो है पत्रिका निकाला, उसका नाम है सर्कुलर ए आजादी। नोट किए हैं? तो अब क्वेश्चन आपको आएगा, इनमें से सर्कुलर ए आजादी के बारे में कौन सा कथन सही है, या सर्कुलर ए आजादी से रिलेटेड जो कौन से लोग जुड़े थे, तो तीनों का नाम आएगा। अगर तीनों का नाम आएगा तो आंसर क्या हो जाता है? ई हो जाता। तो बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है ना, इस तरह से पूछता है, तो निश्चित तौर पर इसको याद कर लीजिए। तारकनाथ दास, लाला हरदयाल भी इसमें ऑप्शन में है। लाला हरदयाल चूंकि आप जानते हैं, लाला हरदयाल द्वारा जो है जाकर के गदर पार्टी, पहला तो नाम सुनिए, गदर पार्टी। गदर पार्टी जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जाकर के बीपीएससी 67 में ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है ना। तो गदर पार्टी 1913 और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की टीम के द्वारा जो है, जैसे सोहनलाल भाकना का नाम सुने होंगे, लाला हरदयाल का नाम सुने होंगे, कांसीराम का नाम, ये कांसीराम ने कांसीराम जो ट्रेजरर थे गदर पार्टी के, तो उनके द्वारा एक गदर जो है, गदर पत्रिका भी निकाला गया था। क्या निकाला गया था? गदर पत्रिका, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आपको आता है। तो लाला हरदयाल की बात अगर करेंगे, गदर पार्टी, तो सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? अमेरिका में है, ठीक है ना। तो ये जो है निश्चित तौर पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि 67 में बीएससी में क्वेश्चन आपको आया भी था, है ना। ये डेट अगर आप जानेंगे तो इसका डेट होगा 15 जुलाई 1913। 1913 में बहुत सारे बातें आप लोगों को बताए थे। 1913 में क्या बताए थे जी? आर.एन. टैगोर के द्वारा जो है, याद है ना आप लोगों को, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है भारत में नहीं बल्कि एशिया के नोबेल पुरस्कार विजेता थे 1913 में। भारत की जो पहली जो मूवी जो बनी थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में बना था, दादा साहब फाल्के के द्वारा ही बना था 1913 में। और क्या बताए थे? अलहिलाल नामक पत्रिका जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा 1913 में ही प्रारंभ किया गया था। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए 1913 में। तो जहां भी मिलेगा उसको आपके दिमाग में, जेहन में आपको होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1907 भी आपको दिए हैं। 1907 की बातें बहुत सारे आपको बताए थे। क्या क्या बताए थे? 1907 में मैडम भीका जी कामा द्वारा सबसे पहले जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट प्रांत में झंडा फहराई थी, पढ़ाई थी ना। ये क्वेश्चन पिछला 66 में बीपीएससी में आया था। उसके बाद है कि गरम दल और नरम दल यानी कि सूरत अधिवेशन 1907 में ही हुआ था, और जाकर के उसमें जो है कि नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ। इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? रासबिहारी घोष थे। तो बहुत सारे पॉइंट्स है 1907 में, तो सब कुछ आपको उससे रिलेटेड जो है आपको बताते चलते रहे, बताएंगे भी, और जो आपको डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ाएंगे उसमें आपको सारा चीज आपको और भी बताएंगे। तो थोड़ा थोड़ा बात को बता रहे हैं, समझने के लिए बता रहे हैं, नोट करने के लिए, माइंड में घुसने के लिए। एक बार आप लोग कमेंट्स करके आप लोग बता दो कि कितना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, बोलो। कि और कुछ मिर्च मसाला इसमें डाले, बोलो, क्योंकि पत्रिका है ये। इंद्रजीत सिन्हा सर 2 बार बीएसएस सीजीएल में जो है कि मेंस में डिस्क्वालीफाइड हो गए, इस बार नहीं होइएगा, टेंशन मत लीजिए। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा होगा, आपको लगता है कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हमको मिल रहा है, तो बिल्कुल आप हमको कमेंट्स कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। फ्री हिंदुस्तान क्या लिखा है भाई? एकदम जो भी देखिए, इसमें क्या है कि जो नया लड़का जो इनिशियल स्टेज में जो पढ़ेगा ना, शुरू में 0 लेवल से, उसको नहीं समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर जो लोग 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर से छटे हुए हैं, वैसे लोग
नए लोगों के लिए अलग से फाउंडेशन बैच बनाएंगे, नए लोगों के लिए। बेजोड़ मसाला है सर आपका। बाइलिंगुअल वाले को प्रॉब्लम होती है भाई, हम तो महारत हासिल है हिंदी लैंग्वेज में ही तो हम कहां से लाए बोलिए आगे बढ़े, बोलिए। अच्छा, इसका संपादक नहीं लिखा हुआ, इसका संपादक आप लोग नहीं लिखे, क्या इसका होगा? करतार सिंह सराभा का नाम सुना है ना? करतार सिंह सराभा, उसका भी नाम लिख लीजिए। गदर पार्टी का जो संपादक जो थे, ये भी क्वेश्चन आता है सर। करतार सिंह सराभा, सराभा है ना, इसके संपादक थे जो संपादन करे। पहली बार जो गदर जो पत्रिका जो निकाला गया, गदर पार्टी नहीं, गदर पत्रिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, गदर पत्रिका की बात कर रहे हैं। तो ए टू जेड अब आपको एग्जाम्स में, हॉल में या किसी भी एग्जाम में पूछिएगा, बैठिएगा तो निश्चित तौर पर नहीं सर बोले नए लड़कों को दिक्कत है, ये बोले सर नए लड़कों को तो दिक्कत होगा ही भाई, हमारा लैंग्वेज जो है बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। चलिए आगे बढ़े ना। तो फ्री हिंदुस्तान भी आपको मिल गया, ऐसे भी आपका हिंदुस्तान फ्री ही है, जिसको मन कर रहा है वही घुस जा रहा है इंडिया में सबके बारे में बता दिए, कोई दिक्कत? ये जीडी कुमार जो है इसी तरह ऑप्शन में डाल दिए थे। ये सब क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा सेट किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, ये सब जो है कि कहीं किताब में एक जगह नहीं मिलेगा, ये सब मेरे द्वारा जाकर के आपको सेट किया गया है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, ये तो बता दिए आप लोगों को, फिर से जान लीजिए। मिरातुल अखबार सही से इसका आंसर दे दो बाबू, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी दीजिए। मिरातुल अखबार, बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, रोज जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जॉब करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो रिकॉर्डेड लोग वीडियो देखता है लोग। बहुत सुंदर बात है, सभी का आंसर बहुत मार्वेलस आया, देख रहे हो ना, एकदम फ्रेशनर भी हो। आप रेगुलर क्लास में जुड़ो, लोगों को भी प्रेरित कीजिए। आप लोग, हम बार बार बोलते हैं कि आप अपना मेरा फायदा उठा रहे हैं, आप हमको जाने तो हमसे जुड़े, लोगों को 10 लोगों को और जनाइए कि हाँ सर का क्लास बेस्ट है, सर का टेस्ट भी बेस्ट है, तो निश्चित तौर पर आप सर से जुड़िए। ये हम कहने का हमारा मतलब है। तो उसको आप जो जितना हो सके उसको आप लोग जोड़िए, लोगों को जोड़िए, फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे। फायदे नहीं होंगे तो बेकार, पढ़ाना ही बेकार है मेरा। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सबका सही आंसर है, सभी लोग का सही आंसर मिला हमको। राजाराम मोहन राय, ठीक है ना, राजाराम मोहन राय का मिरातुल अखबार है ना, जो जाकर के आपको बताए हैं 1821 में जाकर के इनके द्वारा लिखा गया था। बहुत अच्छी पॉइंट है, 1821 याद कर लीजिएगा। और इनके बारे में बता भी दिए कि 1828 में होगा ब्रह्म समाज, और 1833 में जो हुआ इनकी मृत्यु हो गया था, है ना। बहुत अच्छे, ये आधुनिक भारत के जन्मदाता, आधुनिक भारत के अग्रदूत और बंगाल से बिलोंग करते थे राजाराम मोहन राय, जिन्होंने जाकर के सती सिस्टम यानी कि सती प्रथा, है ना, सती प्रथा, अभी तो आप लोग का स्टार्टिंग किए हैं, अभी पूरा मेडाइवल पढ़ाना बाकी है, पूरा एंशिएंट पढ़ाना बाकी है ना। भाई मरवाता है बहन को, बहन मरवाती है भाई को, प्यार किसी और से, शादी किसी और से, है ना। बाप मरवाता है बेटा को, बेटा मरवाता है भाई को। तो इस तरह से जो है निश्चित तौर पर जो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी तो ये समझिए कि एक तरह से कास्टिंग आपका टेलर चल रहा है, अभी पूरी मूवी बाकी है, पूरी मूवी। और पूरी मूवी अगर देखना होगा तो एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्लास बहुत जल्द लेने वाले हैं। आप लोग को, सब लोगों को जो है कि बस एक आध सप्ताह का वेट है, और उसके बाद हम लोग जो है उस पर जब जाएंगे, क्योंकि वही लड़के लोग देख सकते हैं जो कि पेड अप वाले हैं। तो मेन अभी खजाना मेरा जो खुला नहीं है, अभी ये सब टेलर चल रहा है आप लोग बोल रहे हैं ना सर डिस्क्रिप्टिव पढ़ाइए, सब्जेक्टिव धीरे धीरे एकदम स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो। और 1.5 घंटा के जगह पर 3 घंटा आप लोग पढ़ाएंगे, लेकिन दिसंबर तक आप लोग को कोर्स कंप्लीट कर देंगे। और एक महान योद्धा की तरह जो है आप लोग किसी भी एग्जाम में जब बैठोगे, आपका कोई भी रिजल्ट नहीं छूटेगा।
क्योंकि जीएस बार बार हम बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। यह स्लोगन आप लोगों को सबको जहन में चला गया होगा। मिल गया भी हो गया। एग्जाम पहले नहीं होगा काजल कुमारी, एग्जाम नहीं होगा, हम जो बताएंगे वही होगा, काहे टेंशन ले रही हो। हम जो बताएंगे वही होगा, जिस डेट में होगा वो हम आपको पहले बता देंगे कि किस डेट में एग्जाम होगा। बाकी सब दूसरे लोगों के चक्कर में रहना है। अगर मेरी बातों को अगर नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर लाखों लोग हैं। अभी ट्रेलर चल रहा है, होता है ना पूरी मूवी का, जब जाइएगा तो किसी हॉल में, मूवी के हॉल में, तो पहले क्या करता है, एक रील का ट्रेलर चलता है। तो एक रील के ट्रेलर में जो है आपको पता चलता है कि उस मूवी की पूरी क्वालिटी क्या है। तो उसी तरह से मेरा अभी ट्रेलर चल रहा है, पूरा मूवी जो आपका बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिरातुल अखबार तो आपको मिल गया। आगे क्या है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में आपको पता है, याद भी करा देते हैं। 1920 ईस्वी में आईएनसी कलकत्ता, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, है ना बाबू। एटक, AITUC, क्वेश्चन है एक, जानेंगे अंग्रेज अनेक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1920। रिपीट करते चलते हैं इसलिए कि आपके दिमाग में नाश्ता रहेगा, कहीं से कुछ छूटेगा उठेगा नहीं। बोलिए गलत बोल रहे हैं। तो इस तरह से यही जो है लाला लाजपत राय जो है 1928 ईस्वी में जाकर के, जब 3 फरवरी 1928, इसको नोट भी कर लीजिएगा, 3 फरवरी 1928 को आया था साइमन कमीशन। कौन आया था बाबू, साइमन कमीशन। और यही साइमन कमीशन जो भारत में जब आया था तो उसमें 7 गो सदस्य था। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, है ना। और उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, भारतीय लोग नहीं थे, इसलिए इसका जगह जगह विरोध किया जा रहा था। और 1928 में जाकर के साइमन कमीशन का विरोध जो कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे। कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय, है ना। तो क्या हुआ, लाला लाजपत राय क्या कि उस भीड़ में अंग्रेजों की लाठी से गंभीर रूप से चोटिल हुए और कुछ समय के बाद उनका क्या हुआ, देहांत हो गया। उसी को बोलते हैं लाहौर। लाहौर जगह का नाम है, आगे चल करके लाहौर षड्यंत्र केस, षड्यंत्र, है ना, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के मुख्य आरोपी कौन थे, भगत सिंह थे, क्योंकि वो जाकर के सैंडर्स को गोली मारे थे, है ना, उसी समय जाकर के विकेट गिराए थे, ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छी पॉइंट है। अब रह गया कि लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सी पत्रिका या पुस्तक, तो लिख लीजिएगा अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, है ना। अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखा गया है। और 67 नहीं भूलेंगे, ये 67वीं में आया भी था और हमने पढ़ाया भी था लोगों को, ठीक है। तो 67वीं में आपका आया था अनहैप्पी इंडिया। तो हम लोग बात करेंगे लाला लाजपत राय का, ओके। एक इंडिया भी है, एक इंडिया भी इनके द्वारा जो है जाकर के निकाला गया। बहुत पॉपुलैरिटी है इनकी, बहुत पॉपुलैरिटी है। ये जितना भी आपको क्वेश्चन जो बताए हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, उसके बाद साइमन कमीशन लाहौर, है ना, ये सब एग्जाम, अनहैप्पी इंडिया, आईएनसी आपका 1920, है ना, कलकत्ता में अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत सारे कुछ बताए होंगे आपको, बहुत सारे चीज आपको जानते भी होंगे आप लोग, है ना। दूसरा पेन का यूज करें, दिखाई दे रहा है, बोलिए इसको देख तो। देखिए देखिए महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन आपका 1903 होगा। बहुत सारे लोग जो है क्या बोलते हैं 1904 बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। इंडियन ओपिनियन 1903 इसलिए होगा क्योंकि उस 1904 में क्या होते हैं, किसके संपादक बन गए थे, इंडियन ओपिनियन के, ठीक है। यंग इंडिया, नोट कर लीजिएगा, ये जल्दी नहीं मिलेगा आपको। यंग इंडिया, नवजीवन, यंग इंडिया और नवजीवन लिख लेंगे 1919। कब लिखेंगे, 1919, दिखाई दे रहा है ना, यंग इंडिया और नवजीवन, यहां लिख देते हैं। हरिजन, हरिजन और सर्वोदय, हरिजन और सर्वोदय लिख लेंगे 1933। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज
1909। ये किससे क्वेश्चन बनता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बुक में नहीं जल्दी मिलेगा। क्या बनता है बाबू कि महात्मा गांधी का इनमें से कौन सी पुस्तक या पत्रिका सीमित शब्दों में लिखा गया है? तो सीमित शब्दों की अगर बात होगा तो चल जाएंगे हिंद स्वराज की बात करेंगे। हिंद स्वराज की बात करने का मतलब है 1909, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सर कुछ वीडियो न सर नहीं था सर, किसी कारण एक क्लास छूट गया था तो खोजे बहुत नहीं मिल रहा था, थोड़ा देख लीजिएगा सर, आपकी सारा वीडियो रहे ग्रुप में ताकि कभी भी देख पाए। बिल्कुल सभी वीडियो आप लोगों को, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा। हिंद स्वराज, गुड, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर आप लोग जवाब देते हो और ये मेहनत का ही फल है। अंजलि कुमारी बोल रहे सर हम तेज स्टूडेंट हैं, सचिवालय निकालना है मगर मेरा पढ़ाई कमजोर है। आप कमजोर नहीं हो, बोलो अंजलि कुमारी, तुम कमजोर नहीं हो। अपने आप से यहाँ से माइंड से हटा लो कि एकदम मेरा रिजल्ट हो रहा है, इस बार जॉब लेकर आना है, ये माइंड में रखो। और कैसे नहीं होगा, हम आप लोगों को जितना भी सेक्शन पढ़ा देंगे बस उसको आप लोग बस माइंड में डाल लीजिए, निश्चित तौर पर आप लोग का रिजल्ट होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर सैयद अहमद खान के बारे में बताए हैं। सर सैयद अहमद खान, नोट है ना, सर सैयद अहमद खान मतलब क्या? 1875 मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, नोट कर लीजिएगा, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल है ना कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इनको जाकर के सर की उपाधि भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। कौन बताएगा कि सर की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? कौन बताएगा बाबू? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, हमको याद आ गया, बोलिए तो। दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन पेन का यूज किए हुए हैं, दिखाई दे रहा है। बोलो सर सैयद अहमद खान को जो है सर की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था और कब? जल्दी से कमेंट्स करके हमको बता दो आप लोग। एक तो हमको मिल गया कि 1888 ईस्वी में, चूंकि आपको हम पहले बताए थे 1888 ईस्वी में जाकर के नाइटहुड कहिए या सर कहिए, ठीक है ना। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को भी जाकर के, भारत के पहले ऐसे शख्स हैं सर सैयद अहमद खान जिनको नाइटहुड की उपाधि मिला था 1888 ईस्वी में। कब मिला था? 1888, नोट कर लीजिएगा। ये तो आपको सब लोग दे दिए जवाब, लेकिन हमने पूछा, जैसे आप लोग देखते होंगे ना, सर की उपाधि ब्रिटेन को लिखा है, लिमिट लैंग्वेज, क्या मतलब हुआ? आप बेस्ट है सर, डिस्कशन ही आपका कंटेंट है, ये आपका पहचान है। बिल्कुल ब्रिटेन बोल रहा है लोग, बोलिए सर की उपाधि, सर सैयद अहमद खान जो आप जो देख रहे हैं, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो देख रहे हैं, तो उस पीरियड में अगर, अच्छा ठीक है एक बात बताते हैं, ठीक है, आप लोग तो नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन दिया, ठीक है, वहां का जो भी मतलब उस समय का वो था, लेकिन उस पीरियड किसका था? किस मुगल एम्पायर का था? कभी कभी मुगल एम्पायर का भी नाम पूछता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। गलती से ये पिक चला गया है, गलती से ये पिक चला गया है सर, सॉरी सर। कहां पर चला गया अंजलि? बोलिए उस समय मुगल एम्पायर कौन था? मुगल शासक कौन था? मुगल शासक, जल्दी बताइए। अरे उस समय ब्रिटेन भी था, अंग्रेज लोग थे, और जो मुगल एम्पायर था उसके अधीन जो है कि अपना लोग काम भी कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि कौन सा मुगल एम्पायर था इसने जाकर के सर की उपाधि हाथों से अपने दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय, नोट कर लीजिएगा, आप लोग नहीं बता पाएंगे। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, एक तो बहादुर शाह था ही, ये बहादुर शाह जफर द्वितीय है। जैसे राजा राम मोहन राय, नाम सुने ना, राजा राम मोहन राय, तो पहले उनको राजा नहीं दिया गया था उपाधि, तो राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? इसमें है ना ऑप्शन, है ये है। तो राजा राम मोहन राय में अगर चले जाएंगे तो राजा जो वर्ड जो मिला था, इसको डिनोट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर, इसको डिनोट कर देते हैं राजा को, देखिए यहाँ पर राजा, तो राजा के वर्ड जब आ गया राजा को, तो राजा में अगर चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर चले जाए अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो सही इसका आंसर होगा क्या? अकबर द्वितीय के द्वारा। ओके, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिले होंगे आज,
अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी आपको मिले होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो निश्चित तौर पर आप हमको बताइए। आप लोगों का 500 क्वेश्चन जो है पेडअप वाले ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है। वो बिल्कुल जो है मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है और प्रैक्टिस सेट के तौर पे है, तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग, चूंकि मॉडर्न इंडिया नहीं है उसमें और भी क्वेश्चन है, तो पेडअप वाले ग्रुप पे जब डाल देंगे तो उसको आप लोग बढ़िया से फॉलो करेंगे। वो चीज हमको बोर्ड पर भी पढ़ाना है, हर सेक्शन से आपको पढ़ाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करेंट, मिसलेनियस, इतना सेक्शन आपको बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे। जिस अंदाज में जो आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी अंदाज में जो है हम आपको और पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज थोड़ा सा मेरा बॉडी जो है उतना जो है साथ नहीं दे रहा है, तो आशा करते हैं कि आज हम यहीं पर क्लास आप लोग का ड्रॉप करेंगे और निश्चित तौर पर जो है आपको समझ में आ गया होगा। कल आप लोग का अगर आप लोग इजाजत दे तो इसी को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट का जो सॉल्यूशन जो देना था तो निश्चित तौर पर जो हमको देना था, तो आशा करते हैं कि अगर आप लोग कहेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कल देंगे, और नहीं तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। सप्ताह में एक दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक दिन, और उसके लिए हम लोग बृहस्पतिवार रखते तो और अच्छा रहता, बृहस्पतिवार, थर्सडे। मेरी तबीयत खराब नहीं होती है, ठीक है ना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बुलंद भारत का बुलंद सीमेंट हूँ मेरी तबीयत जल्दी खराब नहीं होती है, तो अपना चूंकि दिनचर्या मेरी ऐसी है इसीलिए। हाँ, ये तो बात है अंजलि कुमारी की, पहले आपसे जुड़े होते तो बहुत आगे चले जाते, ये बात सबको फील होता है और बहुत हड़बड़ाहट भी होता है। इस चक्कर में दो चार लड़के जो है तमाचा भी खाए हैं हमसे, इसलिए तमाचा खाए हैं कि उनको लगता है कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी डांट भी लोगों को पड़ता है, कभी कभी तमाचा भी खानी पड़ती है। और देखो ध्यान से कि मैं किसी को अगर तमाचा और पीठ पर मार दिया तो उसका बहुत जल्दी नौकरी लगता है प्रैक्टिस सेट का कल सॉल्यूशन हम लोग करें, बोलिए। डिटेल्स क्लास एप्लीकेशन पर होगा बहुत जल्द। एप्लीकेशन आप लोग का नया जो है कि हमारा चैनल जो है हैक हो गया था, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट, ये दोनों के बारे में जरूर आप लोग बताइएगा। कल हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना सर। बीपीएससी पीटी और मेंस का क्लास भी लाइएगा, बिल्कुल। अगस्त में आपको 2-3 को बैच लॉन्च होगा, अगस्त में, सितंबर में। अभी आपका एग्जाम होगा बीपीएससी का, हो सकता है कि 21 अगस्त को आपका एग्जाम हो जाए, तो उसके बाद सारा सेक्शन हम लोग लेकर आएंगे। लोको पायलट अंगद कुमार सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। कल हम लोग सेट का सॉल्यूशन देंगे। आप लोग का सॉल्यूशन मिल गया होगा ना, प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोग को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बोलिए। आप लोग को जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास, तो निश्चित तौर पर जो है नंबर 1, सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग डाल दिए हैं। उस सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन 24 पेज में है, सोच सकते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 पेज में आ रहा है, अब सोच सकते हैं कि कितना पेज में होगा वो, लेकिन बहुत बिग, उसमें भी और मजा आएगा। और मजा ही नहीं आया तो आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं हम लोग। आप लोग सब लोग हैप्पी हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आप खुश रहो, हम हमेशा खुश रहेंगे। आप खुश रहो, हम हमेशा खुश रहेंगे, ध्यान रखना है। नहीं नहीं, मिल जाएगा, वो वेबसाइट पर अपलोड हो गया है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जिसको जो है आपको फ्री वाला बैच में नहीं है कि सभी जगह वो मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास जो लिए होंगे वही इसका फायदा ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकता है। टेस्ट जो ज्वाइन किया है, तो टेस्ट जो ज्वाइन किए हैं उनको निश्चित तौर पर जो केवल टेस्टिंग का मिलेगा सॉल्यूशन, और टेस्ट और क्लास जो दोनों ज्वाइन किए हैं उनको इसी तरह से वीडियो में आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो। कल आप लोग का ईडू ई गुरुकुल पर क्लास लेते हैं, कल फ्री चैनल वाले क्लास पर, ठीक है। फ्री वाले पर लेते हैं ताकि बच्चे मैक्सिमम उस पर देखेंगे, जानेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस लेवल से है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स करिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स में, लड़कों को बताइए। और हर लड़का
एक आप लोग अभियान चला लीजिए कि राकेश सर से जुड़वाना है कम से कम 5 लड़कों को। हर लड़का अगर 5-5 लड़के को अगर ऐड करवाता है तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और देखो ना 100% रिजल्ट देंगे, टेंशन ही मत लो। इतना अच्छा से क्लास लेते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। आप लोग का ऑनलाइन का क्लास का मजा, आप लोग का ऑफलाइन का मजा मिल रहा है। पेड क्लास प्रवीण कुमार टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है। हम लोग का एप्लीकेशन चूंकि करप्ट कर गया था, चैनल भी हैक हो गया था और उस पर दोनों करप्ट हो गया था, इसलिए बहुत जल्द जो है हम लोग उस पर लेने वाले हैं। टेंशन आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।